अपना वज़न कम करने के लिए अपने आहार में, अपने खान-पान में आपको क्या बदलाव करना है? हाउ टू लूज़ योर वेट विथ सम ऑफ द चेंजेस इन योर डाइटरी हैबिट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ टू ईट। So nowadays obesity is a major concern and obesity is of two types, दो प्रकार की होती है। पहला metabolically healthy and second metabolically unhealthy obesity। First one that means metabolically healthy obesity मतलब मोटापा तो है, obesity है इनमें, पर उस obesity के कारण, उस मोटापे के कारण अभी उसने कोई बीमारी को जन्म नहीं दिया है, मतलब उसके मोटापे का उनको कोई दुष्परिणाम अपनी शरीर पर परिलक्षित होता नहीं दिख रहा है। और दूसरा है मेटाबॉलिकली अनहेल्दी, मतलब मोटापे के साथ साथ उनमें जो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी साथ में, मतलब उनकी मोटापे ने बीमारी को जन्म दे दिया है। यानी मोटापे के साथ साथ उनमें डायबिटीज़, मेलाइटस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, ये सब और भी बीमारियां जो इसके साथ साथ मोटापे के साथ साथ आती हैं वो आ गई हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेटाबॉलिकली हेल्दी लोगों के बारे में, यानी जिनके मोटापा है उसको अपने खान पान से कैसे कम किया जाए। दूसरे मेटाबॉलिकली अनहेल्दी जिनको बीमारी भी हो गई, उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो में मैं उनका आहार, खान पान, क्या क्या और चेंजेस करना चाहिए लाइफस्टाइल में, ये मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊंगी इसके बारे में। इफ़ यू हैव सो मच वेल्थ बट यू डोंट हैव गुड हेल्थ, तो ऐसे वेल्थ, ऐसे पैसे का क्या ही फ़ायदा। डू यू एग्री विथ मी? तो जल्दी से अपने वीडियो पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं कि हमें अपने खान पान पर क्या बदलाव करना है। सो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट टू ईट, हमें क्या खाना चाहिए। तो अगर आपको अपना वज़न घटाना है, यू हैव टू लूज़ वेट, तो आप सब कुछ खा सकते हैं, बस थोड़ा बदलाव करना ज़रूरी है। तो सुबह से शुरू करते हैं। तो रात को 6 से 8 घंटे की पूरी नींद लें और सुबह उठकर अपना नित्य कर्म करिए। उसके बाद सुबह का पहला आहार, जिसे आप ब्रेकफास्ट या नाश्ता कहते हैं, उसको लेने से पहले जीर्ण और अजीर्ण का विचार करें। मतलब कि आपका रात का खाना पच गया है कि नहीं, जीर्ण हो गया है कि नहीं, या आपको अजीर्ण है, अभी वो पूरी तरह से पचा भी नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? आपको आपके शरीर में लघुता, हल्कापन लग रहा है कि नहीं, भूख खुल के आ रही है कि नहीं। अगर भूख आपको खुल के लगे तो आपको नाश्ता, पहला आहार करना है, नहीं तो नहीं करना है। अगर रात को खाया हुआ आहार जीर्ण हो गया है, पच गया है, आपके शरीर में हल्कापन है, आपको खुल के भूख लग रही है, तो आप नाश्ता 8 बजे से 10 बजे के बीच आप कर सकते हैं। ऑफिस जाने का टाइम भी वही होता है, उस टाइम आप कर सकते हैं। तो नाश्ते में आपको क्या क्या लेना है, क्या क्या ले सकते हैं? नाश्ते में आप दलिया ले सकते हैं। दलिया में आप पूरी जो भी मौसमी सब्जियां हैं अच्छे से डालें, दलिया ले सकते हैं। ओट्स ले सकते हैं विथ ऑल वेजिटेबल्स, जो भी मौसमी सब्जियां हैं उसमें डालिए। दूसरा चीज़ स्प्राउट्स, चने मूंग का स्प्राउट्स ले सकते हैं। अगर आपका पाचन अच्छा है, आपकी अग्नि अच्छी है, यानी आपको कुछ भी अपने आहार में बदलाव करने पर बार बार लूज मोशन नहीं होता है, इसका मतलब आपका पाचन अच्छा है, तो आप स्प्राउट्स ऐसे भी खा सकते हैं। नहीं तो उसको हाफ कुक कर लीजिए, थोड़ा एक सीटी लगवा लीजिए और उसमें 2 लहसुन के 2 कली लीजिए, कच्चा लहसुन, वो उसमें छोटा छोटा काट कर, वो आपके पाचन को भी सुधारेगा, जो आपका खाना है उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करेगा, आपकी अग्नि जो डाइजेस्टिव फायर है उसको और ज़्यादा तेज करेगा, और आपके शरीर में दीपन पाचन भी करेगा, मतलब अग्नि को और बढ़ाएगा। तो 2 कली लहसुन के उसमें डालिए, बाकी उसके साथ आपको जो भी सब्जियां डालनी है आप डाल सकते हैं। लेकिन लहसुन उनको नहीं डालना है जिनके गले में या पेट में जलन की समस्या होती है, तो वो लहसुन का प्रयोग ना करें, वो उसमें बाकी सब्जियां डाल के सुबह का ये नाश्ता ले सकते हैं। उसके अलावा आप नाश्ते में रोटी सब्जी भी ले सकते हैं।
रोटी का आप मौसम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे गर्मी में है तो गर्मी में आपके पास रोटी का ऑप्शन, गर्मी में ज्वार की रोटी और रागी या गेहूं की, इन तीनों में से कोई भी रोटी ले सकते हैं। ज्वार की रोटी आप गर्मी में इसलिए क्योंकि वो शीतवीर्य होती है, ठंडक देती है, इसलिए गर्मी में आप ज्वार, रागी किसी भी मौसम में खाया जा सकता है, रागी की रोटी या गेहूं की रोटी, ये बदल बदल कर आप ले सकते हैं। ठंडी की बात करें तो ठंडी में आप बाजरे की रोटी क्योंकि वो गर्म होती, उष्णवीर्य होती है, शरीर में गर्मी बढ़ाती है और पचने में भी भारी होती है। ठंडी में हमारी अग्नि, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो अच्छी होती है। ठंडी में हमारी पाचन क्षमता अच्छी होती है, इसलिए आप गर्मी में बाजरे की रोटी, रागी हर मौसम में रागी की रोटी आप खा सकते हैं, और गेहूं की रोटी बदल बदल के नाश्ते में आप रोटी सब्जी भी ले सकते हैं। सब्जी हमेशा जो भी उस क्षेत्र की हो और उस सीज़न की हो, मौसमी सब्जी। ये कैसे, ये आपको वो ही सब्जी सस्ती मिलेगी जो उस वक्त के मौसम की होगी, उस क्षेत्र की होगी, तो उसी का प्रयोग करें। आप सुबह के नाश्ते में रोटी सब्जी भी खा सकते हैं। सब्जी में तेल का प्रयोग मैंने एक अपने वीडियो में बताया है कि तेल का प्रयोग, जैसे दक्षिण भारत के लोग वो जो अपना तेल इस्तेमाल, नारियल का तेल हर खाने में इस्तेमाल करते हैं, नारियल का तेल खाएं। उत्तर भारत के लोग सरसों का तेल खाने में इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सरसों का तेल अच्छा है। और राजस्थान वगैरह जहाँ पे मूंगफली का तेल ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे मूंगफली का तेल वो प्रयोग करें। अपने क्षेत्र के अनुसार तेल का प्रयोग करें। तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा सब्जी में तेल मत डालिए। तेल के बाद उसमें सारे स्पाइसेस, जो भी सब्जी में अजवाइन, जीरा, मेथी जैसे पड़ता है सब स्पाइसेस, क्योंकि वो आपके खाने को पचाने में मदद करते हैं, आपकी अग्नि को और बढ़ाते हैं। तो स्पाइसेस, सारे मसालों का डालना बहुत ज़रूरी है। कम तेल में बनी सब्ज़ी और रोटी आप आराम से खाएं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। अब अगर दोपहर के खाने की बात करें तो दोपहर के खाने में भी आप पूरा संतुलित आहार लें। पूरे 6 रसों से युक्त आहार लें, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, रायता, सलाद, चटनी सब ले सकते हैं। दाल में आपको क्या ध्यान देना है, दाल में आपको उड़द की दाल नहीं लेनी है। उड़द की दाल क्योंकि पचने में भी भारी होती है और जिसका वजन कम होता है उसको वजन बढ़ाने के लिए उड़द की दाल का प्रयोग करना चाहिए। आप बाकी मूंग की दाल बहुत अच्छी है, मूंग की दाल का ज़्यादा प्रयोग करें। बाकी और भी दाल थोड़ी थोड़ी मात्रा में बीच बीच में बना सकते हैं। चावल की बात करें, दाल के बाद चावल की बात करें तो चावल को आपको कम से कम 1 साल पुराना चावल प्रयोग में लाएं, क्योंकि नया चावल बहुत भारी होता है, क्लेदवर्धक होता है, शरीर में गुरुता, भारीपन लाता है। तो नए चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। 1 साल पुराना चावल ही यूज़ लें। और चावल के बनाने की विधि में थोड़ा बदलाव करना होगा आपको। प्रेशर कुकर में, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको चावल प्रेशर कुकर में नहीं पकाना है। आपको जैसे पहले होता था खुले में चावल पकाया जाता था, उसका माड़ निकाल दीजिए, फिर वो चावल आप खा सकते हैं। उसके साथ आप दोपहर के खाने में रायता की जगह आप छाछ बहुत अच्छा है। अगर आप छाछ का प्रयोग करें, घर में बनाया हुआ छाछ प्रयोग करिए। उसमें भुना जीरा लगभग 1 चम्मच उसमें डालिए और छाछ को आप दोपहर में खाने में शामिल कर सकते हैं वज़न कम करने के लिए। और सलाद, कई लोग आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग सलाद खाने के पहले खाने लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। सलाद को कभी भी खाने के पहले नहीं खाना चाहिए, वो अग्नि को मंद कर देता है और आपका खाया हुआ खाना सही से पचता नहीं है। तो सलाद को भी थोड़े मात्रा में आप खाने के साथ खा सकते हैं। तो डिनर में भी अगर आप रोटी सब्जी खाते हैं तो आप रोटी सब्जी खा सकते हैं। रोटी के प्रकार आप मौसम के हिसाब से बदल सकते हैं। ठंडी में बाजरा, गर्मी में ज्वार की रोटी, रागी किसी भी मौसम में रागी गेहूं की आप खा सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको अगर अपने खान पान में इडली, डोसा, फरे हो गए, ढोकला हो गया, ये सब जो भी आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं अपने घर में बनती हैं, वो सब आप घर का बना खाना खा सकते हैं। आप अगर रात में दूध पीते हैं तो आपको दूध पीना है, लेकिन उसमें की मलाई हटाकर, बिना मलाई का दूध आप ज़रूर पी सकते हैं। और गाय का दूध कोशिश करिए, गाय का दूध पीजिए। और क्या चीज़ आपको नहीं खानी है, तो मैदे की बनी पूरी, पराठे, ये सब आपको अवॉइड करना है। रिफाइंड ऑयल से बनी चीज़ें अवॉइड करें, रिफाइंड ऑयल का प्रयोग ही मत करिए। बहुत अच्छा है आप सरसों का तेल का प्रयोग करिए। अगर आपको पराठा कभी कभार खाना है तो वो भी आप सरसों के तेल में बनाइए।
सीजनल मौसम के जो भी फ्रूट हो, फल मौसम का और आपके क्षेत्र का, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। मौसम का फल खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स कोशिश करिए ना खाएं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स पचने में भी भारी होता है और उसमें तेल की मात्रा, सारे ड्राई फ्रूट्स में तेल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ाएगा। तो कोशिश करिए, ड्राई फ्रूट में इतने सारे खाने के ऑप्शन, आप अच्छा ताज़ा फल ज़रूर खा सकते हैं। बाहर का बना और पैकेज्ड आइटम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब आपको अवॉइड करना है, ये सब बिल्कुल नहीं खाना। घर का बना आप जो मर्जी जो भी है कम मात्रा में आप खा सकते हैं, लेकिन बाहर का बना कुछ भी खाना मत खाइए। से नो टू पैकेज्ड आइटम्स। नेक्स्ट आते हैं व्हेन टू ईट, यानी कब खाना है। सुबह उठकर अगर रात का खाया खाना पूरी तरह से पच गया है, जीर्ण हो गया है, आपके शरीर में हल्कापन है, आपको फील हो रहा है, भारीपन नहीं लग रहा, कि खाने का मन नहीं हो रहा है, तब भी हम खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। भूख लगने पर खाना है, समय का हिसाब से नहीं कि ये अब टाइम है, खाना खाने का टाइम है, हमें खाना खाना है। खाने को आपको अगर वजन कम करना है तो आपको भूख के हिसाब से खाना होगा, खाने का समय देखकर नहीं खाना है, भूख के हिसाब से खाइए। और कोशिश करिए, अच्छा होगा कि अगर दिन में आप सिर्फ 2 बार खाएं। पहले सुबह का खाना आप पूरा सुबह ही दाल चावल रोटी सब्जी पूरा खाना लगभग 8 से 12 बजे के बीच, जब भी आपको भूख लगे आप पूरा खाना खाइए। और शाम का खाना 7 से 8 बजे के बीच आपको ले लेना है। दिन में 2 बार खाएं, बहुत अच्छी बात है। और रात का खाना कोशिश करिए 8 बजे से पहले ले लें, ताकि रात में सोने से पहले आपके खाने को, जो खाना खाया गया है, उसको पचने के लिए 3 घंटे का समय कम से कम मिले। तो रात का खाना आपको 8 बजे के पहले तक खा लेना है। और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है, आहार के रूप में कुछ नहीं खाना है। आप पानी पी सकते हैं। हमें अध्यशन और अजीर्णाशन ये दोनों नहीं करना है। अध्यशन का मतलब है कि अभी आपने खाना खाया, उसके बाद 1 आध घंटे बाद वो खाना पचा भी नहीं और आपने दोबारा कुछ खा लिया। इस आदत को बदलना है। बार बार ये जो खाने की टेंडेंसी है, इसको स्टॉप करिए, तभी आपका वजन कम होगा। अजीर्णाशन यानी अभी हमने, मान लीजिए अभी हमने सुबह खाना खाया और अभी हमें पचा भी नहीं है खाना, हमें खुद भी पेट में भारीपन लग रहा है, डकार आ रही है, लेकिन तब भी खाने का समय हो गया, हम उसे खा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। खाना जब पहले का खाया खाना पच जाए तो ही आपको दूसरा आहार लेना है। अजीर्णाशन, अध्यशन, इन दोनों से बचें। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू ईट। तो आयुर्वेद में कहा गया है तन मना भुंजीत, मतलब खाना जब आपको खाना है तो खाना मन से खाना है, कोई भी डाइवर्जन नहीं। आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल खाना खाते हैं पैरेलली साथ में मोबाइल देखते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, कुछ भी। पहले क्या होता था, हमारे घरों में हम लोग सब साथ बैठकर खाते थे, सिर्फ खाना उस वक्त खा रहे होते थे, क्योंकि जब भी खाना हम खाते हैं तो उसका टेक्सचर, जो उसको देखते हैं जिस तरह से उसी से हमारे अंदर डाइजेस्टिव, उसकी महक जो जाती है, उसके साथ ही खाना खाने से पहले डाइजेस्टिव जूसेस पेट में निकलना चालू हो जाते थे, जो खाना पचाने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा खाना मन से खाना है, नो डाइवर्जन। मोबाइल या ये सब कोई भी जो उसको हमें हटा रही है हमारा ध्यान, वैसा नहीं करना है, मन से खाना खाना है। हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, क्योंकि बासी खाना पचने में भी भारी होता है और शरीर में क्लेद उत्पन्न करता है, आपके शरीर में और आलस उत्पन्न करता है। उसको खाकर आपके शरीर में और गुरुता और भारीपन बढ़ जाता है। तो ताज़ा खाना खाएं। और खाना कितना खाना है, खाना हमेशा अर्ध सौहित्यम, यानी अगर हम अपने जठर, अपने पेट के 4 हिस्से करें तो सिर्फ 2 हिस्सा जो है वो आहार से भरना चाहिए, एक हिस्सा पानी से और एक हिस्सा उसको खाली रखना चाहिए। कैसे समझेंगे? खाना जब भी हमें बहुत तेज़ भूख लगी होती है, तो जब हम खाना शुरू करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी भूख शांत हो जाती है, सिर्फ मन नहीं भरा होता। तो सिर्फ आपको भूख शांत होने तक खाना है, मन भरने के लिए एकदम आकंठ गले तक नहीं खा लेना है कि आपको फिर उठें और आपको चला भी ना जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं खाना है। भूख से आधा ही खाना है, उस लेवल पे रुक जाना है जब आपकी भूख शांत हो गई। मन भरने के लिए नहीं खाई, भूख शांत करने के लिए खाना है। कम करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पी लें थोड़ा।
तो उससे क्या है कि आप खाना उतना ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, थोड़ा कम खाएंगे। तो जिसको भी वज़न कम करना है वो खाने से पहले थोड़ा पानी पी सकता है। तो ये तो हो गई पूरे क्या खाना आपको खाना है। सब बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, सब खा सकते हैं। इसके साथ खाने के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कि सिर्फ आप खाने में बदलाव करके आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको ऐसा कहता है कि सिर्फ आप आहार में बदलाव करके, या मैं भी आपसे कहूँ कि आहार में, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा वर्कआउट, आधे घंटे का वर्कआउट ज़रूर करना है। दिन में आधे घंटे का टाइम निकाल कर वर्कआउट। इसके लिए आप योगा में, अगर मैंने एक योगासन सूर्य नमस्कार बताया जो एक संपूर्ण व्यायाम है, अगर आप वो आधे घंटे आप करते हैं, इतना करना है कि आपके माथे पे पसीना आए, वो बहुत अच्छी बात है। सुबह का टाइम या शाम का टाइम, कोई भी एक टाइम आपको आधे घंटे ज़रूर, या तो सूर्य नमस्कार करिए या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपके माथे पे पसीना आए। और या तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग मतलब थोड़ा तेज़, जिसे जॉगिंग कहें, वो आप आधे घंटे कर सकते हैं। क्योंकि खाना खाने से आपका कोई एक्स्ट्रा अब और ज़्यादा फैट बिल्डअप नहीं होगा, लेकिन जो आपके शरीर में फैट जो जमा है उसको बर्न भी, उसको जलाना भी तो होगा। तो इसके लिए आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी इसमें मत आइए कि सिर्फ आप आहार के भरोसे अपना वज़न कम कर लेंगे, ये बिल्कुल झूठ है। अगर किसी को बार बार कुछ खाने की आदत है, स्नैक्स खाने की आदत है, तो उसमें भी आप थोड़ा बदलाव करिए। जैसे जो भुना चना होता है उसको आप खा सकते हैं। भुना चना अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है 1-2 घंटे बाद, मतलब 3 घंटे के बाद ही कम से कम, अगर आपको खाने का मन कर रहा है तो आप आधा से 1 कटोरी भुना चना खा सकते हैं। उसके अलावा लाजा एक होता है, लाजा, जिसकी आप नमकीन, उसको कड़ी पत्ता, लहसुन, इससे हल्का सा तेल डाल के फ्राई करके उसकी नमकीन बना सकते हैं, जो आप खा सकते हैं जब भी आपको थोड़ा सा कुछ खाने का मन करे। इसके साथ आप ड्रिंक के रूप में भी जौ का सत्तू रख लीजिए, और जौ के सत्तू को पानी में घोल कर नींबू, काला नमक मिलाकर एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक के रूप में भी आप उसे पी सकते हैं। और इसके अलावा आप छाछ को भी रिफ्रेशिंग ड्रिंक की तरह उसे पी सकते हैं। उसमें काला नमक और भुना जीरा, कम से कम 1 चम्मच, 1 ग्लास में 1 चम्मच भुना जीरा डालिए, जिससे आपको वज़न घटाने में, और वो आपके लिए दीपन पाचन का भी, यानी आपके डाइजेस्टिव फायर को भी और अच्छा स्ट्रॉन्ग करेगा। वेट लॉस करने के लिए कोशिश करिए गुनगुना पानी पीजिए, हल्का गर्म, जितना आप पी सकते हैं। जब भी प्यास लगे आप वही पानी पीजिए। वज़न घटाने के चक्कर में हमें क्या गलती नहीं करनी है जिसके दुष्परिणाम लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिल सकते हैं। पहली चीज़, कई लोग वेट लॉस करने के लिए गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीते हैं सुबह के टाइम। वो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो आपके धातु क्षय करता है, आपकी शरीर और कमज़ोर, आगे चल के कमज़ोर हो सकती है। ऐसा कोई भी वेट लॉस का शॉर्टकट तरीका आपको लॉन्ग टर्म नुकसान दे सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। कई लोग वज़न घटाने के लिए आजकल ये मिलेट्स, जो मोटे अनाज हैं, उसको सब एक साथ पिसवा कर उसकी रोटी खाते हैं। वो भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये जितने ज्वार, बाजरा, रागी, ये सबके जितने मोटे अनाज हैं, सबकी अलग अलग गुणधर्म होते हैं। तो इसको कभी भी हम एक साथ मिलाकर नहीं खा सकते। बाजरे को आप ठंडी में ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो गर्म, शरीर में गर्मी पैदा करता है। ज्वार को आप गर्मी में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो शरीर में ठंडक पैदा करता है, शीतवीर्य होता है। तो सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, उसको आप एक साथ मिलाकर ऐसी गलती करने से बचें। वेट लॉस इज़ नॉट अ वन डे टास्क। आप एक दिन में इसे नहीं कर सकते। तो हमें वैसा ही डाइट प्लान, वैसा ही फॉलो करना चाहिए जो कंसिस्टेंट हो। वेट लॉस करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसी डाइट फॉलो करिए जो आप लंबे समय तक कर सकें, क्योंकि एक दिन का काम है नहीं। इसलिए आप आहार में ये जितने मैंने चेंज बताए, ये ऐसे चेंज है जो आप लंबे समय तक कर सकते हैं। सब कुछ खाने में लगभग आपको सभी कुछ खाने को मिल रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं खा रहे। शरीर को ताकत के लिए सब कुछ खाना ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल से तेल, नो टू ऑयल कर दें, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर के कुछ विटामिन तेल में एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ पानी में, तो हमें दोनों चीज़ चाहिए।
तो जो भी मैंने आपको वेट लॉस करने के लिए आहार में बदलाव, अपने लाइफस्टाइल में जो बदलाव बोले हैं, उसको आप 1 महीने कंसिस्टेंटली करिए एंड यू विल सी द रिजल्ट, यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट. सो चेंज योर फैट इनटू फिट and enjoy your wealth with good health. So that's all for today. Thank you.